नवाब और ख़ानों को दिखाएंगे कि खिदमत क्या चीज़ होती है इंशाअल्लाह। और अगर आवाम ने मौका दिया, अगर तनावल और अग्रोर की आवाम ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने अगर मौका दिया इंशाअल्लाह, साथ दिया हमारा, तो इंशाअल्लाह उनको खिदमत करके दिखाएंगे। तो कैप्टन सफदर का भाई मेरा ख़्याल है गरीब भी है, वो सारी चीज़ें जो आप गिनवा रहे हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि अब 3.5 साल हो गए हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया हल्के में, क्या वजह है? आसिफ भाई, आपको पता है कि हमारे MNA जो हैं वो कैप्टन सफदर साहब के भाई हैं। आपको पता है कि अगर वो कहीं किसी और पार्टी से या कहीं और कोई कैप्टन साहब के भाई के अलावा कोई और होता तो फिर भी चलो हुकूमत जो है वो उसको कुछ ना कुछ दे देती, लेकिन चूंकि वो कैप्टन साहब का भाई है, इसलिए कैप्टन साहब से इंतकाम और उसकी पूरी फैमिली से इंतकाम मुस्लिम PTI ले रही है। वो तो चाह रहे हैं कि जेल में चले जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को आसिफ ख़ान का सलाम। व्यूवर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुनीर तनोली, जो कि गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबी बांडी शुंगली से साबिक़ मेंबर तहसील कौंसिल रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के मुतहर्रिक रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। चूँकि ज़िला मानसहरा में बल्दियाती इंतखाबात दूसरे मरहले में जनवरी में होने जा रहे हैं और यकीनन मुनीर तनोली इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून की तरफ से तहसील के लिए मुतवक्का उम्मीदवार हैं। तो उनसे हम बल्दियात के हवाले से उनकी हिकमत अमली और ये जो टिकटों की दौड़ होगी इसके हवाले से और उनका विज़न क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने आज वक्त निकाला, टाइम निकाला, मेरे घर पे आए। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। मुनीर तनोली, आप यकीनन तहसील निज़ामत के उम्मीदवारों में फ़हरिस्त है, उसमें आप शामिल हैं और आपकी ख्वाहिश भी ये है कि मुस्लिम लीग की जानिब से आपको टिकट मिले और मुस्लिम लीग के टिकट पे आप इलेक्शन लड़ें। आप किस हद तक पुरुमीद हैं टिकट के लिए? बिल्कुल आसिफ भाई, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज मुझे वक्त दिया, मौका दिया। आपने जो सवाल किया, टिकट के हवाले से सवाल किया, सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ाहिरी बात है, हमारी पार्टी है, उसके एक निज़ाम, एक सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे। तो लाजमी बात है, उम्मीदवार तो हर बंदा है, ख्वाहिश भी हर बंदे की है, लेकिन जो हमारे पार्टी कायदीन हैं उनकी मशावरत से और पार्टी के मशरे से पार्टी जिसको चाहेगी वो उसको टिकट मिलेगा। ख्वाहिशमंद मैं भी हूँ, बाकी भी हैं। इंशाअल्लाह अगर पार्टी ने मेरे ऊपर एतमाद किया, कैप्टन सफदर साहब ने, नईम सखी साहब ने, ज़फ़र महमूद साहब ने या बाकी जो हमारे पार्टी के कायदीन हैं, उन्होंने अगर मेरे ऊपर एतमाद किया तो इंशाअल्लाह मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। मुनीर तनोली, इस दफ़ा सूबाई हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात का या बल्दियात का जो स्ट्रक्चर है वो गुज़श्ता से चेंज किया है। ज़िला कौंसिल भी ख़त्म किया है, ज़िला नाज़म भी ख़त्म, ये ओहदा भी ख़त्म किया है। तहसील जो यूनियन कौंसिल का जो स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म किया है। चीज़ें आ गई विलेज कौंसिल पे। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि सारे इख्तियारात अब ज़िला नाज़िम की बजाय तहसील नाज़िम के पास आ जाएंगे? इसको आप किस नज़र से देखते हैं? या इसमें बेहतरी आएगी या आप समझते हैं कि पुराने वाला निज़ाम ठीक था? आसिफ भाई, इस तरह है कि जो अभी जो बल्दियाती निज़ाम सूबाई गवर्नमेंट लेके आई है, तो मेरे ख्याल में जो पहले वाला बल्दियाती निज़ाम था डिस्ट्रिक्ट कौंसिल वाला, वो सबसे ज़्यादा बेहतर था, वो बेस्ट था। चूँकि जब आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट होती है, बल्दियात की होती है, डिस्ट्रिक्ट नाज़म होता है, डिस्ट्रिक्ट मेंबर होता है, तो डिस्ट्रिक्ट की जो इंतज़ामिया होती है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म के अंडर होती है। अभी जो निज़ाम लेके आए हैं वो निज़ाम है तहसील नाज़म का और विलेज कौंसिल का। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है वो तहसील नाज़म के अंडर नहीं आती, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है जो फ़ायदा लोगों को होना चाहिए वो फ़ायदा उस तरह नहीं हो सकता जिस तरह डिस्ट्रिक्ट निज़ाम, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का निज़ाम हो उसमें जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उस तरह शायद मेरे ख़्याल में वो इस तरह नहीं हो सकता। क्योंकि आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ, अगर तहसील नाज़म बनेगा तो XCN उसके अंडर नहीं आता, उसके अलावा XCN पब्लिक हेल्थ उसके अंडर नहीं आता, DO एजुकेशन उसके अंडर नहीं आता, इस तरह बाकी जो महकमे हैं वो उसके अंडर नहीं आएंगे। जब उसके अंडर नहीं आएंगे तो आवाम का अगर काम होगा, डिस्ट्रिक्ट तक काम होगा, तो डिस्ट्रिक्ट नाज़म नहीं होगा तो फिर तहसील नाज़म के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है कि वहाँ पे। बहरहाल जो निज़ाम अभी वो लेके आए हैं, इंशाअल्लाह हमारी पार्टी भी इंशाअल्लाह भरपूर उसमें हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़ कर इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे
और जितना हो सका इंशाल्लाह आवाम की खिदमत करने की कोशिश करेंगे। ये जो अदलिया की जानिब से फ़ैसला आया है कि जो विलेज कौंसिल हैं वहाँ पर भी गैर जमाती के बजाय पार्टी टिकट दें, जमाती मतलब बुनियादों पर इंतखाबात होने चाहिए। तो हर विलेज कौंसिल में कम से कम 3 जनरल कौंसिल हैं। आप नहीं समझते कि इससे एक उलझन पैदा होगी और ये टिकटों की तकसीम के मामले में मसाइल पैदा होंगे? बिल्कुल आसिफ भाई, ज़ाहिर बात है, ये तो गवर्नमेंट का अपना एक बनाया हुआ एक्ट है। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक, अगर जो विलेज कौंसिल है वहाँ पे टिकट ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे बग़ैर पार्टी के जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। ऊपर जो है तहसील निज़ामत है, उसके लिए अगर पार्टी हो तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पार्टी होनी चाहिए क्योंकि बड़ा इलेक्शन है, पूरी तहसील का इलेक्शन है। क्योंकि पूरी तहसील एक सूबा जो है उसके हल्का, पूरे हल्के के ऊपर वो मुश्तमिल है। तो मेरे नज़दीक विलेज कौंसिल जो है, विलेज कौंसिल के लिए पार्टी का होना लाजमी नहीं है। अगर पार्टी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि लोग वहाँ पे, छोटा इलेक्शन है, तो मेरे नज़दीक जो है पार्टी वहाँ पे ना हो तो बेहतर है। तो आपके जहन में तहसील उगी या उगी सिटी की तरक्की के लिए क्या क्या प्रोग्राम है, क्या हिकमत अमली होगी आप? बिल्कुल जी, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले 4 साल मैं तहसील मेंबर रहा हूँ। तो आसिफ भाई, आपको पता है कि जब हमारी पहले गवर्नमेंट थी यहाँ पे, तहसील गवर्नमेंट, तो वहाँ उस वक्त मैं तहसील मेंबर था, सरगर्म था। तो एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, हमने बड़ा एक्सपीरियंस हासिल किया है। इंशाल्लाह अगर तनावल और अगरोर के आवाम ने मौका दिया तो इंशाल्लाह वो एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है, प्लान भी हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह तहसील उगी जो है, प्रॉपर जो हमारा मेन हब है, बाज़ार है उगी का, उसके लिए प्लान हमने, बड़े अच्छे प्लान हमारे जहन में हैं, जिसमें पानी का सबसे बड़ा इशू है क्योंकि यहाँ पे पानी का, सीवरेज का बड़ा इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, और काफ़ी जो इश्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह हमारे जहन में हैं। अगर हमें आवाम ने मौका दिया इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह हम भरपूर इस पे काम करेंगे और उगी को इंशाल्लाह एक मॉडल तहसील बनाएंगे। आप क्या समझते हैं, बल्दियात में मुझको आप मजबूत हरीफ समझेंगे? आसिफ भाई देखें, मुकाबला तो होगा इंशाल्लाह, मुकाबला नहीं होगा वन साइडेड, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग जीतेगी। लेकिन ज़ाहिर बात है, सूबे के अंदर गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो मुकाबला पीटीआई के साथ ही होगा क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट है, उनकी गवर्नमेंट की मशीनरी इस्तेमाल होगी। लेकिन मैं तहसील उगी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं पूरे हज़ारा की बात कर रहा हूँ। पूरी केपी में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग की क्लीन स्वीप करेगी क्योंकि अभी लोगों ने देख लिया है, जो तब्दीली के नारे लगाए थे, जो तब्दीली के नारा लगा के आए थे, तो आपको पता है अभी डीज़ल रिसेंटली 147 रुपये लीटर पहुंचा दिए। इससे ज़्यादा और महंगाई क्या हो सकती है एक गरीब के लिए? और आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो आप उस वक्त देख लें डीज़ल की क्या प्राइस थी, क्या रेट थे, और आज देख लें, क्योंकि इन्होंने नारा लगाया था तब्दीली का। तो इंशाल्लाह लोग, अभी आवाम समझ चुकी है, तो इंशाल्लाह जब बल्दियात आएगा या जनरल इलेक्शन आएगा तो उसमें मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। क्या वजह है कि कैप्टन साहब ने अरबों के काम किए हैं, फिर भी कैप्टन सफ्तर के मतलब कंधे के इस्तेमाल किए बग़ैर मुस्लिम लीग नून वो कारकर्दगी वो पेश नहीं कर सकती, उनके मंसूबों को उजागर नहीं कर सकती जिस तरह करने चाहिए थे? क्या वजह है? देखिए आसिफ भाई, कैप्टन सफ्तर साहब मुस्लिम लीग हैं, लाजमी बात है, वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बड़े हैं, वो यूथ विंग के पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। तो उसके अंडर पूरी टीम जो है ना, पूरी टीम जो तहसील उगी के अंदर हैं, जितने भी मुस्लिम लीगी हैं, वो सारे उसके अंडर रहकर काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, जो आपने बात की कि अरबों रुपए के तरक्याती काम हुए हैं और वो अभी तक उजागर, आसिफ भाई बिल्कुल वो उजागर हैं, आवाम को पता है, लोगों को पता है, जहाँ जहाँ पे भी अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हुए हैं, लोगों को पता है। और लोगों के दिलों में कैप्टन सफ्तर साहब बसते हैं, लोगों के दिलों में नवाज शरीफ बसते हैं, लोगों के दिलों में मुस्लिम लीग बसती है। और इंशाल्लाह आप देख लेंगे, इंशाल्लाह सफाया होगा, आपके सामने होगा, ये दरबंद से लेके कटाई तक इंशाल्लाह ये मुस्लिम लीग क्लीन स्वीप करेगी। तनावल और अगरोर के जितने भी नौजवान हैं, यूथ है, वो इंशाल्लाह मेरे साथ है। इंशाल्लाह वो इस जो बल्दियाती इलेक्शन है इसके अंदर भरपूर बढ़ चढ़ कर मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। और हम इंशाल्लाह बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से जाएंगे, इंशाल्लाह डोर टू डोर जाएंगे। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस बार तहसील जो निज़ामत का इलेक्शन है इंशाल्लाह हम जीतेंगे और इंशाल्लाह हम विन करेंगे और इंशाल्लाह दिखाएंगे
इन मारूसियत को, इन नवाबों और ख़ानों को दिखाएंगे कि खिदमत क्या चीज़ होती है इंशाअल्लाह। और अगर आवाम ने मौका दिया, अगर तनावुल और अगरोर की आवाम ने, नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने अगर मौका दिया इंशाअल्लाह, साथ दिया हमारा, तो इंशाअल्लाह उनको खिदमत करके दिखाएंगे। मुनीर तनोली, एक चीज़ है कि एक तरफ अगर पीटीआई को हम देखें तो लाजमी बात है यकीनन नवाब असेंबली से कोई आएगा या पीटीआई से कोई न कोई आएगा। दूसरी तरफ इस PK-33 या तहसील उगी में छजर ख़ानदान का उनका मजबूत जन्म है, कोई माने या ना माने उनका मजबूत जन्म है। मुस्लिम लीग भी है, उनकी क़ुव्वत से भी इनकार मुमकिन नहीं। तो मुनीर तनोली इसमें फिर अपने आप को किस जगह देखते हैं? आसिफ भाई, इंशाअल्लाह जब 2015 का बल्दियाती इलेक्शन था, तो उस वक्त जब मैंने पहली बार बल्दियात के अंदर तहसील के लिए मैंने हिस्सा लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे बड़ी भारी मार्जिन से इलेक्शन जीता। और उसके बाद आपको पता है कि तहसील के अंदर जो रोल था, हमने इन बड़े बड़े बुरुजों को वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गिराया है। तो इंशाअल्लाह ये जो आपने जो बात की है, ये 3 ख़ानदानों की बात की है, वोट जो है वो असल आवाम के पास है, वो लोगों के पास है, वो तनावुल और अगरोर के लोगों के पास है, उन्होंने फ़ैसला करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि मारूसियत ख़त्म होनी चाहिए। ये लोग तकरीबन 35-40 साल से यही लोग हमारे ऊपर मसलत हैं, यही लोग हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से आसिफ भाई देखें, कभी MPA MNA शेरगढ़ से होता है, कभी MPA MNA छजड़ से होता है, कभी MPA MNA उगी से होता है। तो यही लोग सर्कल में घूम रहे हैं। लेकिन आप तहसील की कंडीशन देख लें कि यहाँ पे उगी के अंदर साफ़ पीने का पानी नहीं है। उगी के अंदर आप देख लें, तहसील के अंदर कोई मेडिकल कॉलेज अभी तक ये लोग नहीं लेके आ सके हैं, टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे नहीं लेके आ सके हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस अभी तक नहीं लेके आ सके हैं। स्मॉल इंडस्ट्री आपके सामने पूरे तनावुल से और अगरोर से अरबों रुपए का मदनियात निकलता है। तो यहाँ पे एक अगर स्मॉल इंडस्ट्री हो, सूबाई गवर्नमेंट से मंजूर करवाई जाए, तो आपका तनावुल और अगरोर का 5-6 हज़ार बंदा यहाँ पे उनको रोज़गार मिल सकता है। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये सोच है, मेरा ये ओपिनियन है, मैं ये कहता हूँ कि आप कौम को कुछ दें, बड़ा दें, आप प्रोजेक्ट दें, बड़ा प्रोजेक्ट दें। आप मेडिकल कॉलेज की सूरत में दें, आप टेक्निकल कॉलेज की सूरत में दें, आप यूनिवर्सिटी कैंपस की सूरत में दें, आप स्मॉल इंडस्ट्री की सूरत में दें, आप मतलब जिससे आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को फ़ायदा हो। आपने वही काम जो एक विलेज काउंसिल का काउंसलर करता है, 1 लाख रुपए का हेड पंप, 1 लाख रुपए की गली पक्की करवा दी। आप 40 साल से इस आवाम को, तनावुल और अगरोर की आवाम को इसी चक्रों में डाल के आप लोगों ने हुकूमत की है। और दूसरी जो बात है आसिफ भाई, अंग्रेज़ के दिया हुआ निज़ाम है, अंग्रेज़ के दिए हुए निज़ाम के तहत ये लोग जो थे, इन्होंने हम पे राज किया, हुकूमत की। आज अंग्रेज़ चला गया और उसके बाद ये लोग हम पे ही राज कर रहे हैं, हम पे हुकूमतें कर रहे हैं। ठीक है, वही ख़ान वही नवाब। हमने इस कल्चर को चेंज करना होगा, इस मारूसियत को ख़त्म करना होगा। और हमने ग्रास रूट से हमने बंदे को लाना होगा, जो बंदा समझे कि गरीबी क्या होती है। आप अगर इनसे आप गरीबी का सवाल करेंगे, आप इनसे पूछेंगे इनको क्या पता है, ये उस बंदे को पता है जो बंदा पैदल चल कर उन्होंने स्कूल पढ़ा है, टाटों पे बैठ के पढ़ा है, यूटिलिटी स्टोर में आटे की लाइन में खड़ा हुआ है, जो बंदा 500-1000 की दिहाड़ी लगाकर अपने बच्चों को रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, उस बंदे को पता है कि गरीबी क्या चीज़ है। इन लोगों को क्या पता है। अभी मेरी रिक्वेस्ट आवाम से भी है, तनावुल की और अगरोर की, इंशाल्लाह मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपने चेंज लाना है। असली तब्दीली जो अगर आपने लानी है, तो आपने इनके ख़िलाफ़ तब्दीली के नाम से भी लोग ज़ाहिर तब्दीली के बजाय कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। आसिफ भाई, वो तब्दीली जो है वो तो अलग तब्दीली है। ये जो तब्दीली असल तब्दीली है, ग्रास रूट से तब्दीली जो है ना वो लानी है। आपने इन लोगों के मुकाबले में आपने ग्रास रूट से बंदा लाना पड़ेगा, जो समझता है लोगों के मसले मसाइल, जो लोगों के साथ बैठे उठे। असल में आप देखें, इन लोगों का हमारे साथ इन लोगों की मार्केट हमारे साथ शरीक नहीं है, इन लोगों की हॉस्पिटल हमारे साथ शरीक नहीं है। इन लोगों का हॉस्पिटल अलग है, हमारा हॉस्पिटल अलग है। गरीब बंदे का हॉस्पिटल अलग है, नवाब और ख़ान का हॉस्पिटल अलग है। गरीब बंदे का स्कूल अलग है, इनका बेटा है वो उगी में नहीं पढ़ता, वो तनावुल में नहीं पढ़ता, उसका स्कूल वो इस्लामाबाद में पढ़ता है, वो फार्म में पढ़ता है। तो ये कैसे, जिस बंदे का जहाँ से वो वोट ले रहा है, उन लोगों के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है, उनकी तालीम अलग है,
उनका हॉस्पिटल अलग है, उनका हर सिस्टम गरीब से जुदा है। तो वो गरीब की तरक्की के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो आने वाला बल्दियात है आसिफ भाई, इसमें भरपूर मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह भरपूर फ़ाइट करेंगे और मायूसियत को ख़त्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि तनावल में और अगरोर के अंदर बाजुरत लोग मौजूद हैं, गैरतमंद लोग मौजूद हैं, जो इस बार इंशाल्लाह इस निज़ाम को उखाड़ कर फेंकेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ग्रास रूट से मुतवसत तबके से इंशाल्लाह बंदा ऊपर लाएंगे और जो उनकी इंशाल्लाह बेहतर खिदमत कर सकेगा। तो कैप्टन सफदर का भाई मेरा ख्याल है गरीब भी है, वो सारी चीज़ें जो आप गिनवा रहे हैं वो उसमें मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि अब 3.5 साल हो गए हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया हल्के में, क्या वजह है? आसिफ भाई, आपको पता है कि हमारे MNA जो हैं वो कैप्टन सफदर साहब के भाई हैं। आपको पता है कि अगर वो कहीं किसी और पार्टी से या कहीं और कोई कैप्टन साहब के भाई के अलावा कोई और होता तो फिर भी चलो हुकूमत जो है वो उसको कुछ ना कुछ दे देती, लेकिन चूँकि वो कैप्टन साहब का भाई है इसलिए कैप्टन साहब से इंतकाम और उसकी पूरी फैमिली से इंतकाम मुस्लिम PTI ले रही है। वो तो चाह रहे हैं कि ये जेल में चले जाएं। आप तो फ़ंड्स की बात कर रहे हैं, फ़ंड्स तो दूर की बात है। तो ये 3 साल गुजरे अभी तक बड़े मुश्किल से। आपको पता है कि कैप्टन साहब कभी कराची के अंदर तारीख होती है, कभी इस्लामाबाद के अंदर होती है, कभी लाहौर के अंदर होती है, कभी मनसेरा में होती है। वो तो पूरा जो 3 साल है वो तारीख़ों पे तारीखें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह दौर आएगा मुस्लिम लीग का और फिर एक बार इस तहसील के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर तरक्की, इंशाल्लाह पूरा मुल्क तरक्की करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो पिछले पैसे थे, हमारे जो बिजली के पैसे थे, कैप्टन साहब ने जो तनावल और अगरोर की बिजली 15 करोड़ रुपया रखा था और उसके अलावा गैस की जो अरबों रुपया जो छोटी लाइनें जो आगे डालनी थी उसके वो पैसे PTI की गवर्नमेंट ने रोक दिए, जो कि तनावल और अगरोर के अवाम के साथ बड़ा जुल्म और ज़्यादती हुई है। अभी हाई कोर्ट से जो पैसे हैं बिजली के वो अभी जाके रिलीज़ हुए हैं, अभी उसके सर्वे हो रहे हैं, तनावल में और अगरोर में भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह उन पे भी काम होगा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंतकाम लिया जा रहा है। तो MNA साहब की क्या गलती है, अभी 3 साल से MNA साहब को फ़ंड ही नहीं दे रही PTI की गवर्नमेंट, और वहाँ पे उन्होंने इतना जुल्म और ज़्यादती की है। तो जब बंदे को फ़ंड नहीं मिलेंगे बंदे को, तो फिर क्या करेगा वो हल्के में। शुक्रिया मुनीर तनोली। तो वीवर ये थे मुनीर तनोली जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।